अब जब अकबर को पता चला कि महाराणा प्रताप राजा बने हैं वहां पे, तो अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अपने कुछ मैसेंजर भेजे, अपने कुछ दूत भेजे। और अकबर ये चाहता था कि यार उदय सिंह तो माना नहीं, उदय सिंह ने तो मेरी अधीनता स्वीकार की नहीं, अब तू कर ले। लड़ाई झगड़ा अपने बंद कर देते हैं, मिलजुल के राज कर लेते हैं। तू मेरी अधीनता स्वीकार कर ले, मेरा मनसबदार बन जा, और मैं तेरी अलग अलग जगह पे अपॉइंटमेंट कर दूंगा। तेरे राज्य को भी सुरक्षा रहेगी, उसको भी खतरा नहीं होगा, और मिलजुल के राज कर लेंगे अपने। तो कहते हैं कि प्रताप को समझाने के लिए अकबर ने 4 बंदे भेजे थे, 4 दूत भेजे थे। संख्या भी याद रखना कि 4। कौन कौन थे? तो सबसे पहले एक बंदे को जिसको भेजा था, उसका नाम था जलाल खां कोरची। इसको तो राजा बनते ही भेज दिया था। 1572 में प्रताप राजा बनता है, 1572 के अंदर इसको भेज दिया गया था, जलाल खां कोरची को भेज दिया गया था। जलाल खां कोरची वाकपटु, बोलने में बहुत तेज, यूं विटी मैन था। और इसको भेजा और इसको कहा कि तू यार जाके बात कर और मामला बिठा आपने। जलाल खां कोरची आया, आगे पहले तो अकबर की तरफ से बधाई दी कि सर आपको बहुत बहुत बधाई हो, आप राजा बने हो, बादशाह अकबर ने आपको ये देख लो साहब गुलदस्ता भेंट किया, भेजा है आपके लिए। प्रताप ने कहा थैंक यू यार, का थोड़ी सी बात और करनी थी आपको। हाँ बताओ क्या बात करनी थी? कि वो आपके पापा तो माने नहीं थे, आपका थोड़ा ट्रीटी विटी संधि बंदी के बारे में क्या कहना है? प्रताप ने कहा ना ना, मेरा तो ऐसा कोई मूड नहीं, थोड़ा देख लो ऊपर नीचे लेके कोई बात हो जाए। नहीं नहीं कोई मूड नहीं। पक्का? क्या पक्का? जलाल खा कोर्ची वापस गया और उसने जाके अकबर का एकदम साफ साफ मना किया। अपने मारवाड़ी में कहते हैं चिट्टो चिट्टो ना दियो, तो एकदम साफ साफ मना कर दिया है, मानने के लिए तैयार नहीं है। अकबर ने सोचा यार अब क्या किया जाए। अकबर के दिमाग में यार राजस्थान का बंदा है, राजस्थान का राजपूत राजा है, क्यों ना राजस्थान के किसी राजपूत को ही भेजा जाए ताकि इसको पटा सके। यंग बंदा 32 साल की उम्र में राजा बना है, क्यों ना किसी यंग को ही भेजा जाए ताकि उसकी बात थोड़ी मान ले। और अकबर के दरबार में एक यंग राजकुमार था मान सिंह। आमेर वालों का अपने राजकुमार हुआ करता था मान सिंह कछवाहा, और आमेर वालों ने अकबर की सबसे पहले अधीनता स्वीकार की थी, 1562 में ही कर ली थी, हम आगे और बताएंगे। बारमल अधीनता स्वीकार कर लेता है मान सिंह का जो दादा था। तो मान सिंह को भेजते हैं, और थोड़ा तेज तर्रार भी था मान सिंह। और अकबर ने मान सिंह को कहा मान सिंह जी आमेर गए हुए कितने दिन हो गए? मान सिंह ने कहा थोड़ा टाइम तो हो गया, तो जाओ छुट्टी है आपकी, और एक काम करना थोड़ा जाते उदयपुर की तरफ से होके जाना, तो उधर प्रताप से बात करके जाना, मेवाड़ से होके जाना। तो मान सिंह का ठीक है। तो दूसरा जो बंदा भेजा गया था वो बंदा था मान सिंह। 1573 में मान सिंह को भेज दिया। मान सिंह यहाँ पर आया, मान सिंह ने बात करने के लिए प्रताप को बुलाया यहाँ पे। कहते हैं बाकायदा शाम को डिनर का प्रोग्राम रखा गया, उदय सागर की जो पाल है वहां पे डिनर के लिए बुलाया गया। देखो प्रोटोकॉल होता है कि अमेरिका का विदेश मंत्री आए तो भारत का विदेश मंत्री मिलेगा, रसिया का रक्षा मंत्री आए तो अपना रक्षा मंत्री मिलेगा, पाकिस्तान का सूचना प्रसारण मंत्री आए तो अपना सूचना प्रसारण मंत्री, मतलब समकक्ष जो काउंटर पार्ट है आपका वो आपके उधर से बात करेगा। और प्रताप ने दिमाग लगाया कि यार आमेर का राजकुमार बात करने के लिए आया, तो क्यों ना मैं मेरे राजकुमार को भेज दूं। और प्रताप के जो बेटे थे सबसे बड़े बेटे, उनका नाम था अमर सिंह, तो यार अमर सिंह को भेज दिया जाए। तो अमर सिंह को बातचीत करने के लिए भेज दिया। पर मान सिंह को ये लगता था यार मैं अकबर का दूत हूँ, मेरे से बात करने के लिए तो राजा खुद है। वही है अमेरिका माई बाप है, जैसे आज तो अमेरिका का कोई आता है तो अपने वाले सभी बात करते हैं उससे। अब जब वहां अमर सिंह, एक तो कहते हैं अमर सिंह लेट गया थोड़ा सा, मान सिंह पहले ही चला गया था वहां पे डिनर के लिए, अमर सिंह लेट गया, उसको थोड़ा वो बड़ा बुरा लगा कि यार जो होस्ट है वो तो खुद ही नहीं है, मैं गेस्ट आगे बैठा हुआ। फिर थोड़ा अमर सिंह के लिए कहते हैं, अमर सिंह थोड़ा बदमाश टाइप का था, अपने जो गाँव में कहते हैं भाई बहुत छरड़ो है, उस टाइप का था अमर सिंह। अमर सिंह थोड़ा लेट गया, जाके सामने बैठ गया। मान सिंह ने जाते ही पूछा और तुम्हारे पिताजी क्यों नहीं है, राणा जी कहाँ पे? और उसने यूं बेपरवाही के अंदाज के अंदर एकदम केयरलेस तरीके से उसने कहा पापा, पापा तो आज पेट दर्द कर रहा है उनका। और मुस्कुराया मान सिंह के सामने देख के। मान सिंह समझ गया कि ये कह रहा है कि भाई पापा तो नहीं आएंगे, तेरे खाना तो मेरे साथ ही खाना पड़ेगा। और मान सिंह ने कहा कि मान सिंह खड़ा हुआ, खड़े हो गए, उसने मुझे खाना वाना नहीं खाना, तुम्हारा डिनर वगैरह उछाल दिए उसने। और उसने कहा तुम्हारे पापा को जाकर कह देना कि मैं जो पेट दर्द है वो तो मैं ठीक कर दूंगा, युद्ध के मैदान में मैं सेना लेके आऊंगा और वहीं देखेंगे अब तो। और वो जाने लगा। अमर सिंह बड़ा बदमाश आदमी, जैसे थोड़ा सा आगे चला मान सिंह और अमर सिंह ने पीछे से आवाज लगाई, अरे अरे अंकल सुनो तो, एक बात तो सुन के दो। क्या हुआ आप तेरे, क्या बात है? क्यों क्या कर रहे थे आप? कहाँ ठीक कर दोगे आप? जो पापा का पेट दर्द हो कहाँ ठीक कर दोगे? मैं युद्ध के मैदान में सेना लेके आऊंगा और युद्ध करूंगा और मार दूंगा तुम सबको मैं। अमर सिंह ने और मुस्कुराते कहा, अंकल एक काम करना, अकेले मत आना, फूफा जी को साथ लेके आना। जो अकबर था उसके साथ में मान सिंह की बुआ की शादी हो रखी थी, इसलिए उसने टोंट मारा वापस कि अकबर को साथ ही ले आना फिर उसकी तरफ से जब बात करने के लिए। और मान सिंह और गुस्सा है, उसने मैं देख लूंगा तुम्हें। थोड़े और आगे पैर पटके उसने वापस अमर सिंह ने कहा अंकल प्लीज एक लास्ट बात और सुन। क्या है अब? हमारे पाली में एक जगह पड़ती है सोजत, हाँ तो वहां पर मेहंदी बहुत अच्छी मिलती है,
तो मैं क्या करूं उसका? तो वजी के लिए ले जाना आपने। अब तो मान सिंह और भयंकर गुस्सा, मान सिंह गया अकबर के पास, मान सिंह ने जाते कहा मुझे अभी के अभी सेना दो, मैं अटैक कर दूंगा, मैं उसको मार दूंगा, वहां पे मेवाड़ वालों को तबाह कर दूंगा। अकबर ने पूछा बात क्या, अभी बात तो बता, प्रताप ने क्या कहा तेरे को? तो प्रताप ने, वो आए नहीं मेरे से बात करने के लिए, क्यों? तो उसने कहा राजकुमार आया तो राजकुमार ही बात कर लेगा हमारी, तो और उसने मेरे साथ बदतमीजी किया, आप अभी के अभी सेना दो। अकबर दिमाग को लगा दी, अकबर ने कहा बात तो सही है, जब इधर से राजकुमार आया है तो उसने भेज दिया, इसका मतलब इधर से किसी सीनियर आदमी को भेजा जाए तो फिर प्रताप बात कर सकता है। तो उसने मान सिंह जी को, साथ वाले जो दूसरे थे उनको कहा भाई साइड में लेके जाओ रे, थोड़ा ठंडा करो इसको, जून का महीना था, जून के महीने में गया था मान सिंह, तो कहा थोड़ी गर्मी चढ़ गई मान सिंह जी के, मान सिंह जी को साइड में लिया, और मान सिंह जी के पापा थे भगवंत दास जी, और भगवंत दास जी कहा जब वो सीनियर से मिलना चाहता था क्यों ना आप मिल लो यार जाके, तो तीसरे बंदे किसी को भेजे गए थे, तो भगवंत दास जी थे। थोड़े दिन बाद में इनको भेज दिया था, 1573 में सितंबर में भेज दिया था इनको। इस बार भगवंत दास जी आए, भगवंत दास जी आए तो बाकायदा प्रताप बात करने के लिए, और प्रताप ने आगे बातचीत की। भगवंत दास जी ने उनको समझाया कि यार लड़ाई करने में कुछ ही नहीं पड़ा है, और संधि कर लो यार, हमने भी तो कर रखी है। प्रताप ने उनको एक सिंपल सी बात की कि भगवंत दास जी, किसी टाइम में मेवाड़ जो था वो राजस्थान का सर्वोपरि स्टेट हुआ करता था, और आज से 50 साल पहले लगभग खानवा के युद्ध में जब अकबर के दादाजी के साथ, बाबर के साथ मेरे दादाजी राणा सांगा लड़ रहे थे, तो आपके आमेर से जो पृथ्वीराज जी थे वो हमारी तरफ से लड़ने के लिए, हमारे झंडे के नीचे लड़ने के लिए आए थे। अब हालांकि मेवाड़ में उतनी शक्ति नहीं रही होगी, पर आप आमेर वाले शक्तिशाली हो रखे हो, आप एक काम करो, आप अकबर के खिलाफ लड़ाई कर लो, मैं आपके झंडे के नीचे लड़ लूंगा, लेकिन अकबर के झंडे के नीचे तो मैं आज लड़ूं कल लड़ू। भगवंत दास जी ने कहा यार मुझे लगता है तेरे दादाजी का भी थोड़ा दिमाग सरका हुआ ही था, तू वापस वही गलतियां कर रहा है, और हम तो तुम्हारे झंडे के नीचे नहीं लड़ेंगे, तुम्हें जैसे करना हो वैसे कर लो, मैं तो तुम्हें समझाने आया था, मानो तो ठीक, नहीं मानो तो ठीक। भगवंत दास जी ने जाके वापस अकबर को कहा, नहीं मान रहे वो तो। अकबर ने फिर एक प्रयास और किया, अकबर ने कहा बातचीत, यार बात करने से थोड़ी बात बनती है। इस बार वापस अकबर के वित्त मंत्री जो फिनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे टोडरमल, टोडरमल जी को भेजा, इसी साल में इनको भेज दिया था 1573 में, तीनों 1573 में आए थे, ये दिसंबर में, छठे महीने में, 9वें महीने में, 12वें महीने के अंदर सीधे सीधे से आए, वो एक 72 में, बाकी तीनों 73 के अंदर आए थे। टोडरमल जी को भेजा, टोडरमल जी को कहा भाई तुम वित्त मंत्री हो, जाके समझाओ रे उसके, हिंदू हिंदू बड़ा थोड़ा पुट हो रहे तुम्हारे। टोडरमल जी आए, उन्होंने प्रताप को आगे समझाया कि देख मैं तो उसका वित्त मंत्री हूँ अकबर का, मुझे तो पता है उसकी कितना खजाना पड़ा है, कितने बड़े भारत का वो राजा है, कितने पैसे हैं, वो तो कितने भी साल लड़ लेगा, उसकी कोई फर्क नहीं पड़ना है। तुम छोटे राजा हो, इतने पैसे तुम्हारे पास नहीं है, स्टेट छोटा है, इतने सालों से लड़ाइयों में फंसे हुए हो, कैसे पार पड़ेगी तुम्हारी? इसलिए मैं कहता हूँ संधि कर लो, कोई कुछ ही नहीं रखा हुआ लड़ाई के अंदर, जिसमें तेरा घाटा उसका कुछ नहीं जाता। प्रताप ने टोडरमल जी कहा कि टोडरमल जी आप तो चिंता ही मत करो, आप तो अकबर को जाके कहो वो लड़ाई तैयार रखे, अपने यहाँ भामाशाह खूब सारे हैं, कोई ना कोई अपने को धन देके चला ही जाएगा। तो टोडरमल जी को भी उसने भेज दिया था। इस प्रकार अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए 4 मैसेंजर भेजे थे, लेकिन प्रताप ने उनको बेरंग लौटा दिया, उनको वापस भेज दिया। ये प्रताप का स्वाभिमान है कि वो अकबर से किसी भी रूप में हार मानने के लिए तैयार नहीं था। ये उसका सेल्फ रेस्पेक्ट है कि वो संधि करने के लिए भी अकबर से तैयार नहीं हुआ था, जबकि अकबर ने बार बार प्रयास किए।